दोस्तों यदि आपने बीई, बीटेक, बीकॉम, बीएससी, ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा जैसे कोर्सों को किया है तो मैं आपके लिए एक शानदार वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो कि मनरेगा के तहत आई हुई है। मनरेगा, जी हाँ दोस्तों, मनरेगा जिसे आप क्या कहते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। इसके तहत दोस्तों ऑफिसर एंड असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन आया है इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। इसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपकी वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो चलिए दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसियाँ आई हुई है। तो सबसे पहले बात आती है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी यानी कि ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, इसकी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। इसकी टोटल वैकेंसी कितनी आई हुई है, 10 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, जिसपे यूआर के लिए 5, एससी के लिए यहाँ पे 2 आई हुई है और ओबीसी के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी आई हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से असिस्टेंट इंजीनियरिंग की वैकेंसी आई हुई है। कितनी वैकेंसी आई हुई है, यहाँ पे 7 वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आई हुई है, जिसमें किसकी आई हुई है, असिस्टेंट इंजीनियर की यहाँ पे आई हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है। अब दोस्तों बात आती है टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर की यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर की यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। कितनी वैकेंसी आई हुई है, 25 वैकेंसी आई हुई है। अब बात आती है अकाउंटेंट असिस्टेंट की, कितनी वैकेंसी आई हुई है, 3 वैकेंसी आई हुई है। इसी तरह से कंप्यूटर असिस्टेंट की यहाँ पे 7 वैकेंसी आई हुई है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है इनकी सैलरी के बारे पे। तो यदि आप ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे 19,500 रुपये दिया जाएगा। यदि आप असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे 19,234 रुपये दिया जाएगा। यदि आप जूनियर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे 17,520 रुपये दिया जाएगा। यदि आप अकाउंट असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे 10,000 दिया जाएगा। यदि आप कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे 10,000 रुपये दिया जाएगा पर मंथ पे। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपन इन सभी पोस्ट के क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी यानी कि ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर के लिए। तो इसके क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, यदि आपने ग्रेजुएशन किया है भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, साथ ही साथ आपके पास MBA, PGDBA, ठीक है ना, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई हैं, BCA, BSc कंप्यूटर ऑनर्स ये आपके पास है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सारी डिटेल लिखी गई है, तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। यदि आपके पास ये सभी चीज़ें हैं तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, यदि आपने सिविल ब्रांच से BE किया है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई हुई है। तो इस पर क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, यदि आपने सिविल ब्रांच से BE या फिर BTech किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है एडिशनल क्वालिफिकेशन पे, यदि आपने MTech किया है, यदि आपने सिविल से MTech किया है, ठीक है ना, PGDCA किया है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे MSc कंप्यूटर साइंस यदि आपके पास हो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है तकनीकी सहायक जूनियर इंजीनियरिंग के लिए। तो यहाँ पे क्या बोला है, सिविल संकाय में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आपने सिविल से डिप्लोमा किया है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन भी रखा गया है, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात आती है लेखा सहायक यानी कि अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए। तो यदि आपने BCom किया है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपके पास क्या होना चाहिए, MCom होना चाहिए, BCA होना चाहिए या फिर MCA होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। PGDCA भी आपने किया है तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से बात आती है कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए। तो यदि आपने किसी भी विश्वविद्यालय से BCA किया है, ठीक है ना, BSc कंप्यूटर किया है, BSc कंप्यूटर ऑनर्स किया है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने PGDCA किया है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सारी बातें बताई गई हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों अब आप सभी लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या इस वैकेंसी पे इंडिया के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ,
यदि आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं ना तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है क्वालिफिकेशन के बारे पे। तो क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो आप इसे यहाँ पे देख लीजिएगा। दोस्तों इसके PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जामरेज, आप वहाँ पे जाइए, इसका PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों बात आती है एज लिमिट की। तो दोस्तों यदि आपकी एज 18 साल है मिनिमम तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बताई गई है। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 35 साल तक के फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात आती है OBC के लिए। तो यदि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी एज 37 साल के अंदर है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 38 साल तक के लिए बताया गया है। SC/ST के लिए यहाँ पे 40 साल तक के लिए बताया गया है। यदि आप हैंडीकैप हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, हैंडीकैप के लिए यहाँ पे भी एज लिमिट बताई गई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है रिलेक्शन के बारे पे। तो दोस्तों यहाँ पे एज रिलेक्शन पे मिलेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात रखी गई है, यदि आप टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है या फिर स्किल टेस्ट वगैरह भी हो सकता है, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे पेपर के बारे पे तो कुछ नहीं बताया गया है कि जो अकाउंटेंट असिस्टेंट है या फिर जो भी टेक्निकल चीज़ है ना उसी के पेपर के बारे पे यहाँ पे सिंपली बताया गया, तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे यही सब चीज़ें बताई गई हैं। मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। और मैं आपको बता दूं, इसे को आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आप सभी लोग समझ गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट है ना तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है तो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा इस PDF का। आप वहाँ पे जाके इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मैं इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिसकी मदद से आप इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।